कैलाश पर विराजित है, माता सती भी है और रथ पर विमान पर बैठ करके दक्ष की जो पुत्रियां हैं जा रही हैं, सब अपने अपने पति के साथ दक्ष के यज्ञ में देवता भी जा रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। एक देवी ने कहा, अरे सती तुम पिताजी के यहाँ नहीं चल रही क्या? सती ने कहा, क्या है पिताजी क्या? बोले तुमको पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया क्या? बोले कौन सा निमंत्रण? बोले पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुमको निमंत्रण नहीं दिया सती? मैं आपसे कहूं ये दुनिया जो है ना बड़ी क्रूर है, दुखते दर्द पर ही, घाव पर ही व्यक्ति पिंच करता है और देखो। अब सती मैया को तो कुछ पता नहीं। सती मैया ने कहा भूल गए होंगे, तुम चलो हम आती पीछे से। दौड़े दौड़े सती माता भोलेनाथ के पास में गई और कहती हैं, भोलेनाथ आपको पता है आपके ससुर जी के यहाँ क्या हो रहा है? प्रजापतेस्ते ससुरस्य संप्रदम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला। अक्सर माताएं बहनें अपने पति जी से अगर मिलती तो क्या कहती? मेरे ससुराल में, मेरे पिताजी के यहाँ, मेरे घर में, ससुराल मेरे घर में, मेरे मायके में पता ये हो रहा है। सुनो, मेरे मायके से ये गाड़ी आई है और ये आया है, था क्या तुम्हारे पास? मेरे पिताजी ने तो दिया, स्वाद चढ़ रहे हो। ऐसी बात। लेकिन आज सती मैया कह रही, सुनो मेरे पिताजी के यहाँ नहीं, आपके ससुर के यहाँ काम बनाना हो तो देखो, मतलब भोलेनाथ का संबंध जोड़ रही। आपके ससुर जी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो देखो इतना बड़ा यज्ञ उत्सव हो रहा है, हम सब चलेंगे नहीं क्या? शंकर भगवान ने कहा निमंत्रण नहीं दिया, अपन बिना निमंत्रण के नहीं जाते। अरे बोले इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, अब निमंत्रण देने के लिए पिताजी भूल गए होंगे, क्या हुआ? हम लोग चलते। शंकर भगवान ने कहा भूले नहीं है। बोले तो? बोले जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं? आज भोलेनाथ ने सारी बात सती माता को बता दी। सती माता ने कहा, अगर पिता बच्चों को डांट दे तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? उनका अधिकार है, मार भी दें। और देखो हम तो एक उत्सव में जाऊंगी और जब पहुंचूंगी तो पिताजी कहेंगे, अरे अच्छी आई सती, मुझसे गलती हो गई, कान पकड़ के माफी मांगेंगे, मैं तो जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, और मैं तो कहूंगा तुम भी मत जाओ। बोले क्यों? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी तहां न जाइए, जहां कंचन बरसे ने। जहां जाने से हर्ष न हो, आनंद न हो, प्रसन्नता न हो, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। और तुम्हारे जाने से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पिताजी खुश होंगे, मत जाओ। सती ने कहा मैं तो जाऊंगी। अब थोड़ी देर बैठी रही, भोले बाबा ने नेत्र बंद कर लिया, मन में विचार करने लगे। कोई है वही सोई राम रच राखा, को कर तरक बड़ा बता। कोई है वही सोई राम रच राखा, को कर तरक बड़ा वैसा, को कर तरक बढ़ा वैसा। होगा वही जो प्रभु चाहते हैं। सती मैया जाने लगी, नेत्र खोल के देखा तो दूर निकल गई। भोले बाबा ने गढ़ों से कहा साथ में जाओ। सती मैया के साथ में गए। सती मैया ससुराल अपने मायके पहुंची। दक्ष ने तो बात ही नहीं की, देखा ही नहीं। सती को दुख नहीं हुआ। और जो उनकी बहनें ना वो भी ठीक से बात नहीं कर रही, क्योंकि पिताजी नहीं करते तो भी नहीं कर रहे। कोई ठीक से सती से मिला नहीं।
और मिले तो व्यंग्य, आ गई सती तुम भी बिना बुलाए, पिताजी ने तो निमंत्रण नहीं दिया। तब भी सती को दुख नहीं हुआ। सती मैया माता के पास पहुंची। माता तो माता होती। सादर भलई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भलई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ ने गले से लगा लिया सती को। सती खुश हो गई। यज्ञशाला में सती मैया ने प्रवेश किया और सती मैया ने सोचा जाऊं देखूं तो सही। यज्ञशाला में सती मैया गई, देखा छोटे से छोटे देवता का स्थान है, भाग गए। लेकिन भोलेनाथ के लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई भाग नहीं है भोले बाबा का। नारी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं करती। माता सती के आंख से आग के अंगारे निकलने लग गए। माता सती ने कहा, दुष्ट दुष्ट दक्ष, तुझे अहंकार हो गया, तू भोलेनाथ को नहीं जानता। मेरा अपमान कर लिया, कोई बात नहीं। आज मुझे घृणा हो रही है कि मैं तुम्हारी पुत्री हूं, मेरे शरीर में तुम्हारा रक्त बह रहा है, इसलिए इस शरीर से अब मैं भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर सकती। और क्रोध में आग बबूला होकर के सती मैया ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। यज्ञकुंड में भोलेनाथ को पता चला, शंकर भगवान के गणों ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा पटकी, वीरभद्र उत्पन्न हो गए, दौड़े दौड़े आए, सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का मस्तक काट करके और यज्ञ हवन कुंड में डाल दिया। यज्ञ बीच में खत्म हो गया। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। भोले बाबा सती माता के शरीर को लटका करके अपने गले में शरीर से चिपका करके जगह जगह। देखो बड़ी महिमा है। कहते हैं ना, जहां जहां माता सती के अर्थात उस शक्ति के अंग गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ बन गए, वे पीठ बन गए। जिन जिन अंगों को माता का जहां जहां गिरा, बड़ा वर्णन है, भागवत में विस्तार नहीं है, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। देवी भागवत में विस्तार से है। सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और बोले, भगवान दक्ष के यज्ञ को पूरा करिए। बोले यजमान लाइए। बोले यजमान तो मर गया। तो बोले आप ही जिंदा कर सकते हैं। बकरे का मस्तक काट के लाया और दक्ष के धड़ से जोड़ दिया, दक्ष जीवित हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इसीलिए जब शंकर भगवान की पूजा करने जाते हैं ना लोग, तो बकरे की तरफ ऐसे करते हैं। जानते क्यों? क्योंकि बकरे का जब मुंह लग गया ना दक्ष को, तो भगवान की स्तुति करने लग गया। भोलेनाथ प्रसन्न होते, मेरे ससुर जी बोल रहे हैं देखो। और तो